शेयर का भाव ना देखो, वैल्यू देखो, इसका क्या मतलब है? भाव अलग हो सकता है, वैल्यू अलग हो सकती है। भाव वो है जब आप शेयर खरीदते हो किसी शेयर के लिए देते हैं, ओके। लेकिन उसके बदले में जो आपको मिलती है वो वैल्यू, और इसलिए उन्होंने इंग्लिश में कहा है प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, राइट। तो आप जो पे करते हो किसी शेयर के दाम है, भाव है, प्राइस है, लेकिन जो आपको मिलती है उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू, उस बिजनेस में क्या कुछ है वो आपको मिलता है, जो कि शेयर के भाव से कम या ज़्यादा हो सकता है कभी भी, और होता ही है। इसलिए जब आप कोई भी शेयर खरीदें, किसी भी शेयर को खरीदने का मन बनाए, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि आप वो शेयर नहीं, बिजनेस खरीद रहे हैं। करेक्ट। तब आप वैल्यूएशन पर जाएंगे। राइट। तब आप ये सोचेंगे मैं फॉर एग्जांपल टीसीएस मुझे 4,000 रुपये में खरीदना है। आप टीसीएस को 4,000 रुपये में खरीदने का सोचेंगे तो आप भाव ही खरीद रहे हैं, लेकिन आप सोचेंगे टीसीएस का ये वैल्यूएशन है, ये मार्केट कैप है, इस मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है और इसमें ये वैल्यू है, तब जाके आप उसे खरीदें। और दूसरी चीज़, तब आप शेयर खरीदने के बजाय बिजनेस खरीदने के बारे में सोचेंगे। बिजनेस खरीदने का मतलब ये नहीं कि एक आम इंसान के लिए पूरी की पूरी कंपनी खरीद रहा है, लेकिन अगर आप एक शेयर भी खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप उस बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं। और ये आसान काम नहीं है, ये सबसे मुश्किल काम है। और जिसको ये समझ में आ गया कि मैं जो भाव दे रहा हूँ उसमें अगर मुझे वैल्यू मिल रही है, कई बार वो होता है ना अपने आम भाषा में कि रुपए का माल चवन्नी और अठन्नी में मिल रहा है क्या, है ना। जब मार्केट बहुत ख़राब होता है तो अगर रुपए का माल आपको 54-58 में मिल रहा है तो आपको वैल्यू मिल रही है। लेकिन यही तेजी के मार्केट में, बुल रन में, आप रुपए का माल 1 रुपये की बजाय 1.5-2 रुपये में ले रहे हैं तो वो आप वैल्यू नहीं देख रहे हैं। नो डाउट उसके लिए थोड़ी आपको स्किल्स लानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप एनालिसिस कर पाएँ, मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए। जो बफेट साहब को भी काफ़ी लंबा वक्त लगा, तो उनको अगर उतना लंबा वक्त लगा तो हमें तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है, राइट। लेकिन अगर ये बात अगर समझ में आ गई तो आपका काम हो गया।